पर संक्षिप्तियों की बात कर रहे हैं, जो भी पॉइंट्स में बहुत महत्वपूर्ण, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्कूल, संघ, संगठन, योजना, परियोजना, ऑपरेशन, जो कुछ भी हो सकता है और एग्जाम के पर्पज़ से जितने भी पॉइंट हो सकते हैं वो सब आज इसमें किए जाएंगे। तो जो पहला पॉइंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व चर्चा में है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कौन है? पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि 11 अप्रैल 2022 को पद ग्रहण किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23rd पीएम। अपराजिता शर्मा जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू की परिषद की प्रशासन और प्रबंधन पर स्थायी समिति की उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। कौन? अपराजिता शर्मा। गिलबर्ट एफ हाउम्बे जो है टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और आईएलओ के महानिदेशक बने। कौन? गिलबर्ट एफ हाउम्बे पूछ सकते हैं आपसे। तो टोगो के पूर्व पीएम थे, वर्तमान में आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक चुने गए। यून सुक यूल साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं। यून युक यूल साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट। टी राजा कुमार को एफएटीएफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ग्रेबियल बोरिक वामपंथी नेता ग्रेबियल बोरिक ने चिली के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक। सियोमारा कास्त्रो पूछ सकते हैं आपसे। सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरास, सियोमारा कास्त्रो। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री, आईएमएफ की फर्स्ट उप प्रबंध निदेशक नियुक्त की गई। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है आईएमएफ की गीता गोपीनाथ। रोबाल्टा मेट्सोला यूरोपीय संसद की नए अध्यक्ष। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर को बीजिंग चीन स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक एआईबी के उपाध्यक्ष में नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। झांगमिंग एससीओ के नए महासचिव। टीएस त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। टीएस त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के नए चांसलर। कौन? ओलाफ स्कोल्ज। मैग्डालेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला पीएम। पेत्र पियाला चेक गणराज्य के नए पीएम। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ था, अहमद नसीर अल रईसी यूएई के हैं, संयुक्त अमीरात के। इनको इंटरपोल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अहमद नसीर अल रईसी को इंटरपोल के नए अध्यक्ष। प्रोफेसर बिमल पटेल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कुलपति बनाए गए हैं। अनीता आनंद भारतीय मूल की महिला कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। कहाँ की? कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर बनी। इंडियन मूल की वुमेन है अनीता आनंद। पराग अग्रवाल भारतीय अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के नए सीईओ। बहुत महत्वपूर्ण होता है, पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। हालांकि ट्विटर को अब किसने खरीद लिया है? एलन मस्क ने खरीद लिया है ना। नेक्स्ट है, इसके अलावा भी कुछ पूछ सकते हैं आपसे, तो वो आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो अन्य गूगल एवं अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नडेला हैं, क्योंकि भारतीय मूल के पूछ सकते हैं आपसे, है ना। एडोब के चेयरमैन एवं सीईओ शांतु नारायण हैं। आईबीएम के चेयरमैन एवं सीईओ अरविंद कृष्णा है। पालो आल्टो के सीईओ निकेश अरोड़ा, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है फुमियो किशिदा जापान के नए पीएम हैं। कौन? फुमियो किशिदा। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के पीएम हैं। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं। ईरान के बसर चौथी बार लगातार सीरिया के राष्ट्रपति बने गए हैं। बसर अल असद। शेख बहादुर देवा को नेपाली कांग्रेस से नेपाली पीएम, नेपाल के पीएम है शेख बहादुर देवा, है ना। एनडी जैसी विश्व की प्रमुख अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एनडी जैसी। इन्होंने जो बेजोस का स्थान लिया है, उनके स्थान पर कौन है? एनडी जैसी। एनडी जैसी याद रखें। इसाक खरगोश इजराइल के नए राष्ट्रपति हैं। रेबेका ग्रिप्सन पूछ सकते हैं, कोस्टा रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति, जिन्हें कि अनकाट संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास निकाय की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। आशीष चांदोरकर डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन काउंसलर बने। नप्ताली बेनेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछते हैं आपसे, तो इजराइल के पीएम है। कहाँ के? इजराइल के नए पीएम कौन है? नप्ताली बेनेट। कहाँ के? इजराइल के। चलिए नेक्स्ट, एलिजाबेथ ट्रस ब्रिटेन की विदेश मंत्री, अभी हाल ही भारत की यात्रा पर रही थी, इतना महत्वपूर्ण नहीं खैर।
तो जो बहुत महत्वपूर्ण, उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। हरप्रीत चांडी भारतीय मूल की ब्रिटिश फिजियोथेरेपिस्ट, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी, है ना, तो पूछ सकते हैं। और कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है इसमें। जनरल प्रभुराम शर्मा नेपाल सेना के चीफ आर्मी ऑफ द स्टाफ, भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी गई किसे? जनरल प्रभुराम शर्मा को। वांग यांकिंग, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, वांग याम्पिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? वांग याम्पिंग, है ना। और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें, अगर सिरिसा बांदला बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी आता है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्षयान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 मिशन से अंतरिक्ष की यात्रा की 9 जुलाई 2021 में किसने? सिरिसा बांदला ने। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद वो भारतीय मूल की तीसरी महिला जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, याद रखेंगे। सत्या नडेला भारतीय मूल के अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। एंटोनियो गुटेरस लगातार दूसरी बार यूएन के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने एंटोनियो गुटेरस। क्रिस्टीन वर्मुथ अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है। मार्था कूम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ वुमेन, कहाँ की? केन्या की मार्था कूम। आपसे पूछेंगे तो आप कर पाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। किरण आहूजा भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता जिन्होंने अमेरिकी प्रबंधन कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। जीसी मुर्मू भारत के वर्तमान में कैग भी हैं। ओपीसीडब्ल्यू का लेखा परीक्षक इनको चुना गया है। किसको? जीसी मुर्मू के, जो कैग भी हैं वर्तमान में। सबाउद्दीन अहमद बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। मोहम्मद रफ़ीक तरार पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट का निधन हो गया। इब्राहिम बाबूबकर केटा माली के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। क्रिस्टोरियस सार्जेकाटिस ग्रीस के पूर्व प्रेसिडेंट का निधन हो गया। डेस्मंड टेटू का निधन हो गया, है ना। साउथ अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त किया था। 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित थे। महत्वपूर्ण हो जाता है, 1984 में इनको नोबेल शांति भी दिया गया था डेस्मंड टेटू को, तो याद रखेंगे इस बात को भी, है ना। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो पाकिस्तान के परमाणु कांड को उनका निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व पीएम का 3 जून 2021 को निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। देखिए भारत में जो डेथ हुए, है ना, और कुछ नेतृत्व पहले पढ़ लेते हैं, बाद में डेथ वाली बात करते हैं। तो सतीश महाना को याद रखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। 18वीं विधानसभा के, जो यूपी की विधानसभा, उसके अध्यक्ष कानपुर के सतीश महाना हैं, महाराजपुर से विधायक भी हैं। तो सतीश महाना निर्विरोध 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ऋतु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ उत्तराखंड असेंबली, ऋतु खंडूरी भूषण, है ना। तो यूपी के सतीश महाना, उत्तराखंड की ऋतु खंडूरी क्या विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के प्रदेश के मुख्यमंत्री रूप में शपथ ग्रहण की। 25 मार्च 2022 को ब्रजेश पाठक एवं केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ग्रहण की, याद रखें इस बात को भी। हिसाशी ताकेयासु देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ और नए एमडी हिसाशी ताकेयासु। रमापति शास्त्री पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? रमापति शास्त्री। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 23 मार्च को। एन बीरेन सिंह लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण, किसने? एन बीरेन सिंह। भगवंत सिंह मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री। एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के अध्यक्ष। देवाशीष पांडा IRDA भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। माधवी पुरी बुच सेबी के 10वें अध्यक्ष पद ग्रहण किया और पहली महिला। महत्वपूर्ण इसलिए है कि माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी की 10वीं अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन है, याद रखेंगे इस बात को, है ना। कभी पूछ लेते हैं आपसे तो गलत नहीं करना, किसी भी हाल में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। प्रोफेसर शांत श्री धुलपुड़ी JNU की पहली महिला कुलपति। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है उसकी पहली महिला कुलपति बनी प्रोफेसर शांत श्री धुलपुड़ी। UGC के नए अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर M जगदीश कुमार। JNU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर M जगदीश कुमार को UGC के नए अध्यक्ष। अगला डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार। दिलीप संघानी इफ्को के 17वें अध्यक्ष।
संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने संजीव मेहता फिक्की के, पूछेंगे आपसे। डॉक्टर एस सोमनाथ पूछ चुके हैं अभी, उत्तराखंड और आरो दोनों में। इसरो के नए अध्यक्ष हैं, 3 वर्ष के लिए कार्यकाल है इनका, डॉक्टर एस सोमनाथ। अलका मित्तल ओएनजीसी की अंतिम अध्यक्ष और वो पहली महिला भी हैं। अगला इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप पढ़ते रहिए, कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका बेड़ा पार जरूर कराएंगे। अगला है विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। अलका उपाध्याय NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नए अध्यक्ष। शीलवर्धन सिंह CISF के नए महानिदेशक। एडमिरल आर हरिकुमार देश के नौसेना प्रमुख, एडमिरल आर हरिकुमार देश के नौसेना प्रमुख। अगला अमित खरे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार। एयर मार्शल VR चौधरी देश के नए वायुसेना प्रमुख। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री थे, 17वें मुख्यमंत्री। भूपेंद्र पटेल कहाँ मुख्यमंत्री? गुजरात के। विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं, विद्या बालन है ना। अक्षय कुमार को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? अक्षय कुमार को। शिवांगी सिंह पूछेंगे आपसे, बहुत महत्वपूर्ण है शिवांगी सिंह। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट है। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड में निकली वायुसेना की झांकी में शामिल नहीं। कब? 26 जनवरी 2022 को। कंगना रनौत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। याद रखें इस बात को, बहुत है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जा रहे हैं सब। रणजीत सिंह दिसाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। RK सबरवाल मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मानित। RK सबरवाल को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। आसित्रा वी ओलिटी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी। संजय दत्त प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को UAE संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ। किसे? संजय दत्त को। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नए अध्यक्ष बने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। JB महापात्रा CBDT के नए अध्यक्ष। ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन। बसवराज बोम्बई कर्नाटक के CM हैं। बसवराज बोम्बई कर्नाटक के नए CM। कहाँ के? कर्नाटक के। न्यायमूर्ति VK नारायण UP उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति VK नारायण UP है ना। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के 8वें अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। न्यायमूर्ति NV रमना देश के नए 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस NV रमना। सुशील चंद्रा देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा जी। TB रविशंकर RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर। T रविशंकर RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर। अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति अध्यक्ष बनाया गया। PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। संजीव कुमार को AI के नए अध्यक्ष। BB गुरुंग सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है ना, याद रखेंगे इस बात को, पूछ सकते हैं। शकुंतला चौधरी प्रसिद्ध गांधीवादी का निधन हो गया, इन्हें पद्मश्री और जमुनालाल बजाज अवार्ड सम्मानित किया गया था। बप्पी लहड़ी प्रसिद्ध संगीतकार का निधन 15 फरवरी 22 को। राहुल बजाज पूर्व उद्योगपति एवं बजाज समूह के अध्यक्ष का निधन हो गया। लता मंगेशकर एक बहुत बड़े युग का अंत हुआ, इससे क्वेश्चन बनना ही तो पूरा इसको आदेश पढ़ेंगे। लता मंगेशकर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका का मुंबई में निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया। कब हो गया? 6 फरवरी 2022 को। वह स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इत्यादि नामों से प्रसिद्ध थी। उनका मूल नाम था हेमा मंगेशकर। लता मंगेशकर जी का मूल नाम क्या था? हेमा मंगेशकर। उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था मराठी फिल्म किती हिसाल के लिए पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था। किसके लिए? किती हिसाल, ये मराठी फिल्म थी। और अपना पहला हिंदी पार्श्व गीत
जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था। माता एक सपूत की दुनिया बदलती हुई रिकॉर्ड किया था। उन्हें 2001 में भारत रत्न, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था उत्तराखंड परिषद में कि उन्हें भारत रत्न कब दिया गया था। 2001 में भारत रत्न, वर्ष 1999 में पद्म भूषण, 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 97 में महाराष्ट्र भूषण। मतलब जीते जी उनके नाम से 2 राज्य सरकारों ने पुरस्कार ही दे दिए, महाराष्ट्र और एमपी ने। तो ये उनके लिए कितनी बड़ी हैसियत है आप समझ सकते हैं। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 1999 में पद्म भूषण, 1969 पद्म भूषण, 89 में दादा साहब फाल्के, सब कुछ उन्होंने, है ना। तो याद रखेंगे उनके बारे में, कभी क्वेश्चन पूछें आपसे। इब्राहिम सुतार, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया। उन्हें कन्नड़ कबीर के रूप में जानते थे, कन्नड़ कबीर के रूप में भी। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं, बिरजू महाराज, प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया 17 जून 2022 को। वो लखनऊ घराने से थे। वो लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से ताल्लुक रखते, यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से ताल्लुक रखते थे। सिंधुताई सपकाल, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का निधन, जो महाराष्ट्र की मदर टेरेसा थी, सिंधुताई सपकाल, है ना। प्रसिद्ध इतिहासकार बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे के निधन। जनरल बिपिन रावत पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देश के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, सीडीएस, तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था 8 दिसंबर 2021 को। वो 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले रक्षा प्रमुख, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। मन्नू भंडारी, प्रसिद्ध लेखक एवं कथाकार का निधन हो गया। उनकी पहचान महाभोज और आपका बंटी जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों से हुई थी। महाभोज और आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास थे, उनका निधन हो गया। कल्याण सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, निधन हो गया 21 अगस्त 2021 को। वो 14 से 19 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। सुरेखा सीकरी का निधन हो गया, है ना। तो इतना महत्वपूर्ण खैर नहीं है, वो इतने लोग हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं गांधीवादी, चिपको आंदोलन के प्रमुख सदस्य का निधन हो गया। कब? 21 मई 21 को। सुंदरलाल बहुगुणा पूछ सकते हैं आपसे चिपको मूवमेंट के लिए। दिलीप कुमार, 7 जुलाई 21 को निधन हो गया था। पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया था 25 अप्रैल 2021 को। बनारस घराने से थे वो, है ना, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। एलिसा हीली मिचेल स्टार्क और हीली आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाले विश्व के पहले दंपति बन गए। गजब, है ना। 3 अप्रैल 2022 को स्टॉक ने 2015 के विश्व कप में 22 विकेट का अवार्ड जीता था, जबकि 2022 में उनकी पत्नी एलिसा हीली ने सर्वाधिक 500 रन बनाकर अवार्ड जीता। तो दोनों, है ना। ड्रोवन ब्रावो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेकर खिलाड़ी हो गए, 171 विकेट उन्होंने लिए अब तक, है ना। अब तो आगे बढ़ गए हैं खैर वो। तो सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो आप कर पाएंगे। स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ 8000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, है ना। और इस मुकाम तक पहुंचते हुए कुमार संघार का 12 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? स्टीव स्मिथ ने। एस्ले बाल्टी, ऑस्ट्रेलिया की विश्व की नंबर 1 टेनिस महिला खिलाड़ी, 25 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी। किसने? एस्ले बाल्टी ने। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया के। देवेन झाझड़िया, पैरालंपिक में देश को 2 स्वर्ण 2004, 2016 और 1 रजत 2020 डाले हुए पैरा जॉवलिन थ्रोअर को राष्ट्रपति ने पद्म भूषण सम्मानित किया, है ना। इस सम्मान को पाने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी हैं कौन? देवेन झाझड़िया। बाबर आजम किसी टेस्ट की चौथी पारी में सबसे ज़्यादा स्कोर 196 रन बनाने वाले विश्व के पहले कप्तान बने। झूलन गोस्वामी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप के इतिहास सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, 34 मैच में 43 विकेट। टाइगर वुड्स को अभी हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया। मिताली राज भारत की तरफ से 6 वनडे क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी। इससे पहले भारत के सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद भी 6 वनडे क्रिकेट विश्व कप खेल चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैचों में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। अब तक उनके 442 विकेट हो गए हैं और उन्होंने महानतम गेंदबाज कपिल देव को पीछे छोड़ दिया है। किसको? कपिल देव को। कपिल देव को 434 विकेट थे। आप याद रखिए कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए टेस्ट में? रिकॉर्ड अनिल कुंबले ने लिए हैं, जिनके नाम 619 विकेट हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। प्रियंका नुक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं। सेनवार विश्वविख्यात ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर का थाईलैंड में निधन हो गया 4 मार्च 2022 को। मुथैया मुरलीधरन
कि 800 विकेट के बाद टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट उन्हीं के पास थे। सेन वॉर्न के पास कितने? 708, मुरलीधरन के पास 800। तो नंबर 2 पर थे सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट में नंबर 1 मुरलीधरन, नंबर 2 पर 708 किसके? सेन वॉर्न के पास। वॉर्न ने अपना पहला टेस्ट मैच 1992 में भारत के विरुद्ध सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला था, है ना। 2013 में उन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, याद रखें इस बात को। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? ऋचा घोष, जिन्होंने 26 गेंदों में अर्धशतक लगाया। बिल्किस मीर पूछ सकते हैं आपसे। तो कश्मीर की पहली अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट कोच, 19वें एशियन गेम्स के लिए वाटर स्पोर्ट जज नियुक्त किया हुए वर्ष 2022 में हांगझाओ चीन में प्रस्तावित 19वें एशियाई खेलों में एकमात्र भारतीय जज होंगी बिल्किस मीर, है ना। तो याद रखें इस बात को। और कोई? आर प्रागनंदा भारत के युवा ग्रैंड मास्टर, 16 वर्ष के हैं, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी एवं वर्तमान विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बने। 21 फरवरी विश्व को उन्हें, है ना, मतलब एक रिकॉर्ड मान दिया उन्होंने कि 16 वर्ष की एज में उन्होंने विश्व चैंपियन जो है इस वक्त शतरंज के, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। आर, है ना, ये याद रखेंगे आप कितना। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्हें लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के लिए ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर श्रेणी के अंतर्गत नामित हुए हैं, है ना। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं। सचिन तेंदुलकर और विनोद फोगाट के बाद लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाले नीरज चोपड़ा तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, है ना। इसके पहले सचिन और फोगाट नामित हुए बट उन्हें मिला नहीं था, है ना। तो PR श्रीजेश भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, इन्हें वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है PR श्रीजेश को, याद रखें। अगला है, पूछ सकते हैं महत्वपूर्ण, विनिशा उमाशंकर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई जिले की पर्यावरणविद हैं। 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के लिए परिवर्तनकारी चेंज मेकर और बैटन धारक के रूप में चुना गया है। 16वीं क्वींस बैटन रिले 7 फरवरी 2021 को लंदन के बर्मिंघम पैलेस में शुरू होगी। ये 28 जुलाई 2022 को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह समाप्त। विश्व ध्यातव्य है कि 22वें राष्ट्रमंडल 2022 में कहाँ होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए, 14 वर्षीय है मात्र, है ना। हरभजन सिंह भारतीय स्पिन गेंदबाज क्रिकेट के सभी प्रमुख संन्यास लेने की घोषणा भज्जी पाजी ने कर दी, है ना। टेस्ट वनडे सबसे याद रखें। हरभजन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मार्च 1998 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण किया था और अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में हरभजन ने 123 टीम टेस्ट मैच, 236 एक दिवसीय और 28 टी20 मैच खेले। टेस्ट मैचों में उन्होंने 417 विकेट भी ली और हैट्रिक भी ली थी, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो ऋषभ पंत को भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर, उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाता है, सिमोन बाइल्स अमेरिका की आर्टिस्ट जिम्नास्ट, प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन चुनी गई? सिमोन बाइल्स। एजाज पटेल चर्चा में, न्यूजीलैंड के मुंबई टेस्ट में भारत के खिलाफ उन्होंने सभी 10 विकेट लिए, है ना। 10 विकेट, विश्व के तीसरे गेंदबाज बने। बीवीएस लक्ष्मण को NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया, है ना। सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन, ICC पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन बनाया गया। किसी? सौरभ चंडीदास गांगुली। प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए। राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है, इससे पहले रवि शास्त्री थे, याद रखते हैं इस बात को। अक्टूबर 2021 में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जिनके, है ना, सुनील छेत्री दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले प्लेयर हो गए। अगला, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे तेज से 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने 24 मैचों में आंकड़ा हासिल किया है। इससे पहले कपिल ने 25 मैचों में आंकड़ा हासिल किया था, तो उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो
64वां ग्रैमी अवार्ड 2022। तो ग्रैमी अवार्ड जो दिया गया है उसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? लीव द डोर ओपन सिल्क सोनिक। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार लीव द डोर ओपन सिल्क सोनिक। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार वी आर जॉन बैट है ना, वी आर जॉन बैटिस्ट को। सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड में दीपिका पादुकोण को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज में अमेरिकी जल वैज्ञानिक प्रोफेसर विल्फ्रेड एच ब्रूटसेल्ट मिस वर्ल्ड 2021 का 70वां संस्करण था ये, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? प्यूर्टो रिको में। कहाँ पर हुआ? प्यूर्टो रिको में इसका आयोजन हुआ 16 मार्च 22 को। और पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है ना। तो पूछेंगे तो आप इसको बता पाएंगे। एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुल्वियन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। प्रितिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट बेदो फ्रांसिस को दिया गया। एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड भारत के तीसरे सबसे निजी बड़े बैंक एक्सिस बैंक को दिया गया, एशियन बैंक ऑफ ईयर अवार्ड। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण अवार्ड है उस पर आप रटते रहिए। टाइम किड ऑफ द ईयर 2021 जोरियान जीन को। ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड में दुबई को विश्व का सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहरों में पहला स्थान मिला, भारत की दिल्ली को 15वां स्थान। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइसलैंड में द सी वुमेन ऑफ मलेशिया नामक आदिवासी महिलाओं के समूह को और बारबाडोस की पीएम मिया मोटली को, किर्गिस्तान की मारिया कोलिसवा को दिया गया। मिस यूनिवर्स 2021 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रतियोगिता का 17वां संस्करण इजराइल में हुआ था, यूनिवर्स डोम इलात इजराइल में। और यहाँ पर भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 बनी है। कहाँ की? भारत की चंडीगढ़ की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स। जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका तिस्ती डंगा रेमगा को दिया गया। जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार 2021। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा भारतीय भाइयों विहान एवं नौ अग्रवाल को दिया गया। किसे? विहान एवं नौ अग्रवाल को। बुकर पुरस्कार 2021 दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को उनके नोवेल द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 द प्रॉमिस के लिए। सखाराव पुरस्कार 2021 रूसी विपक्षी नेता वकील एवं भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता एलेक्सी नवलनी को दिया गया है ना, एलेक्सी। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार जो भी। अगला जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड 2021 बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 में 5 व्यक्तियों या संस्था को दिया गया। नंबर 1 पर है मोहम्मद अमजद। कौन? मोहम्मद अमजद, आप याद रखेंगे इसका नाम, साकिब पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान। दूसरा है फिरदौसी कादरी बांग्लादेश। स्टीवन मुंशी साउथ ईस्ट एशिया। वासडाक इंडोनेशिया। रावल्टो बैलोन फिलीपींस। इस बार भारत का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था। मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश, जरूर याद रखिएगा। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज भारतीय मूल की अमेरिकी ईशानी झा को। एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लव कथा पुरस्कार 2021 महत्वपूर्ण जाता है। तो श्रीलंका की लेखिका कान्या डी अल्मीडा को कहानी आई क्लीन्ड द किले किसके लिए दिया गया है? आई क्लीन्ड द किले इनको दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2021। तो ये किसे दिया गया? नाइजीरियाई पत्रकार टोबोरे ओबिरो को। किसे? टोबोरे ओबिरो को। इतना खैर महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी आना चाहिए। अगला है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स हैदराबाद के सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। फुकुओका पुरस्कार 2021 महत्वपूर्ण होता है। जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया घोषणा की। किसे? ग्रैंड पुरस्कार दिया गया भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पालागुम्मी पी साइनाथ को। शैक्षणिक पुरस्कार किसियो मेटो जापान को। और कला संस्कृति के लिए पेडायून थाईलैंड।
आपको याद ज़्यादा रखना है, पी साईनाथ, क्योंकि भारतीय हैं तो पूछ सकते हैं आपसे। अब बात कर लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2021, पूछते ही पूछते हैं, हर बार पूछा है इन्होंने। तो पत्रकारिता लोक सेवा के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, स्टार ऑफ द स्टार ट्रिब्यून, है ना, तो के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। खोजी रिपोर्टिंग के लिए द बोस्टन, है ना, ये सब तो द न्यूयॉर्क टाइम्स आपको याद रखना, गलत नहीं करना है, पूछा है बहुत बार। और स्थानीय रिपोर्ट, है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए जो भारतीय मूल के पत्रकार हैं कौन, मेघा राजगोपालन, है ना, तो ये भी याद रख सकते हैं, मेघा राजगोपालन को दिया गया है, वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स को, तो दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 जिम्बाब्वे की उपन्यासकार, नाटककार, फिल्म निर्माता और कार्यकर्ती तिस्सी डांगा रेबगा को पेन पिंटर पुरस्कार 2021। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार डेविड डियोप, फ्रांस के डेविड डियोप को, डेविड डियोप है फ्रांस के, उन्हें दिया गया। और उनके पुरस्कार, ये उनकी पुस्तक के लिए एट नाइट ऑल ब्लड इज़ बैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ बैक के लिए दिया गया इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, डेविड डियोप को, फ्रांस के हैं, तो ये गलत नहीं करना आप, है ना। 13वां एनी पुरस्कार द एनर्जी फ्रंटियर प्राइज भारत रत्न सम्मानित पूर्व भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर CN राव को दिया गया है, प्रोफेसर CNR राव को। प्रिंसेस ऑफ एस्टूडियस अवार्ड स्पेन का प्रतिष्ठित अवार्ड है, भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नोबेल प्राइज विजेता किसे दिया, अमर्त्य सेन को दिया गया, किसे, अमर्त्य सेन को एस्टूडियस अवार्ड। टेम्पलेटन पुरस्कार 2021 यूके के प्रसिद्ध वैज्ञानिक संरक्षणवादी कार्यकर्ती डॉक्टर जेन गुडाल को टेम्पलेटन पुरस्कार 2021 जेन गुडाल को किसे दिया गया है, जेन गुडाल को, तो ये महत्वपूर्ण होता है। और देख लेते हैं अगला जो पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण, 15वां शेख जायद बुक अवार्ड, तो 7 अन्य लोगों के साथ भारतीय मूल की शिक्षाविद डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को सम्मानित किया, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। विटले पुरस्कार 2021 नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नकलू फोम को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध विशेषज्ञ और वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्ट को। यूनेस्को गिर्लेमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड फिलीपींस के प्रसिद्ध खोजी पत्रकार, पूछ सकते हैं आपसे, मारिया रेस्सा को, किसे, मारिया रेस्सा को। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रुमाना सिन्हा सहगल को, रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया। 27वां देवीशंकर अवस्थी स्मृति सम्मान अच्युतानंदन मिश्रा को उनकी पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज़ के लिए। अगला महत्वपूर्ण जो है 31वां सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के वरिष्ठ कवि प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को, किसको, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को दिया गया। उनके सम्मान, ये सम्मान उन्हें उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया, किसे, मैं तो यहाँ हूँ। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमोली देवी जैन पुरस्कार मुंबई की आरिफा जौहरी को। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा के चुने गए डेरेक ओब्रायन TMC के, सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा के असदुद्दीन ओवैसी AIM के, इनको दिया गया है ना, तो गलत नहीं करना है। महिला सांसद राज्यसभा में वंदना चौहान और लोकसभा में लॉकेट चरर्डी TMC की, तो ये याद रखेंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसी में दिया गया कांग्रेस के राष्ट्रवाद AK एंटनी और BJP के भरथरी महातब को। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को, किसे दिया गया है, मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। 31st बिहारी पुरस्कार 2021 में मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए, तो गलत नहीं करना है, कभी पूछ लेंगे आपसे। हम यहाँ थे, देख लेते हैं कहाँ कहाँ थे। गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुनः इस बार यूपी को दिया गया, गलत नहीं करना है इसमें, उस बार भी यूपी था, इस बार भी यूपी है, 2021 में भी 2022 में भी। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है ना, तो याद रखें इस बात को। असम वैभव सम्मान 2021 रतन टाटा जी को, किसे दिया, रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान, रतन टाटा जी को। तो ये बाल साहित्य पुरस्कार आपसे पूछ नहीं सकते, तो इतना डीप नहीं पूछते हैं, वो मेरे नाम इतने भी ज़्यादा है कि आपको याद रखने में दिक्कत होगी, तो वो छोड़ देते हैं। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 है ना, तो जल पुरस्कार जरूरी है।
तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? यूपी को। 7 जनवरी 2022 को घोषित किए गए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार यूपी, द्वितीय राजस्थान, तृतीय तमिलनाडु। यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसमें नंबर 1 पे अपना यूपी है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार दिया गया उत्तरी जोन धसपड़ अल्मोड़ा को दिया गया, है ना, जबकि यूपी के बनारस जिले के बलुआ ग्राम सभा को भी तीसरा मिला। नंबर 1 पे धसपड़ अल्मोड़ा है। राज्यों में यूपी नंबर 1 पे है, ग्राम में धसपड़ अल्मोड़ा, याद रखेंगे। तो ये कभी भी आपसे पूछ सकेंगे तो गलत नहीं करना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए, जो पूछे जाते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे एक तो आप याद रखेंगे हिंदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी के लिए, दो ही ज़्यादा पूछते हैं। सबसे पहले हिंदी में किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और नमिता गोखले अंग्रेजी के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा जी को और इंग्लिश में नमिता गोखले को चुना गया, ये याद रखें आप। तो दया प्रकाश सिन्हा के नाटक किसके लिए चुना गया उनको? सम्राट अशोक के लिए। उनका नाटक क्या है? सम्राट अशोक। और जबकि नमिता गोखले को उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो ये आप इनको कर पाएंगे। अगला है रेड इंक पुरस्कार 2021। अफगानिस्तान में काम करते हुए जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड आलिया भट्ट को। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार सेल को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 ज्ञानपीठ प्राइज की अगर बात करते हैं 2022 का, तो कोंकणी के प्रसिद्ध नोबेल का उपन्यासकार दामोदर मावजो को किसे दिया गया? दामोदर मावजो को। जबकि 56वां जो दिया गया था वो असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन को। याद कर लीजिए, 56वां 2021 का दिया गया नीलमणि फूकन को, जो कि असमिया साहित्यकार हैं। जबकि 57वां 57 2022 वाला दिया गया कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को। किसे? दामोदर मावजो। आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना, तो ये आप याद रखेंगे। कभी भी आपसे पूछेंगे तो गलत आपको नहीं करना है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो फिल्म पुरस्कार है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण आपका बाफ्टा पुरस्कार होता है 75वां बाफ्टा, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेल स्मिथ थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनलन थी। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जैन कैंपियन थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। जो महत्वपूर्ण वही हम लोग से बात करेंगे। 94वां ऑस्कर पुरस्कार, तो ऑस्कर भी लगभग सेम रहता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, यहाँ पे विल स्मिथ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन हो गई? जेसिका चेस्टन हो गई। सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन थे अवार्ड में, जो ऑस्कर अवार्ड है? तो विल स्मिथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक्टर थे। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस अभिनेत्री जेसिका चेस्टन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? जेन कैंपियन। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन चुनी गई है? कोड़ा। कौन चुनी गई है? कोड़ा। याद रखें इस बात को, कोड़ा। ये देखिए कोड़ा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर अभिनेता धनुष एवं मनोज बाजपेयी। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेसेस हीरोइन कंगना रनावत। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी जो मरक्कर इरावतीम सिंघम, बेसिकली साउथ की मूवी थी, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर लें 52nd, तो कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। हर बार गोवा में होता है, पणजी में संपन्न हुआ। फोकस देश था ब्राज़ील, रूस, साउथ अफ्रीका, चीन और भारत। उद्घाटन फिल्म थी द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। समापन फिल्म थी द हीरो। हालांकि जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो याद रखिए। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया वो जापानी फिल्म रिंग वंडरिंग के लिए। किसे? जापानी फिल्म रिंग वंडरिंग के लिए गोल्डन पीकॉक। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया चेक गणराज्य के निर्देशक वाकलाव कद्रनका फिल्म सेविंग वन हु इज डेड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया किसे? मराठी अभिनेता जितेंद्र भिकूलाल जोशी, फिल्म गोदावरी। सर्वश्रेष्ठ एक्टर चुने गए मराठी अभिनेता जितेंद्र भिकूलाल जोशी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई स्पेन की एंजेला मोलिना, ठीक है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर गीतकार प्रसून जोशी को चुना गया। तो ये आप याद रखेंगे, कहीं भी आपसे पूछेंगे तो गलत नहीं करना।
51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप जानते हैं किसे दिया गया? रजनीकांत जी को दिया गया, तो इसमें गलत नहीं करना है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को दिया गया, तो कहीं से भी श्रीलाल